हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का। आज के एडिशन में हम कवर करेंगे अक्टूबर 2023 का एडिशन। ये वीडियो का पहला पार्ट है जहां पे हम नवीनतम सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और उनसे जुड़े जो भी रिलेटेड स्टैटिक जीके उन्हें कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले पार्ट्स का भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता एवं शिक्षण अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा। चुनाव आयोग के द्वारा सचिन तेंदुलकर को मतदाता जागरूकता एवं शिक्षण अभियान के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सह सीईओ कौन बनी हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है, और ये हैं जया वर्मा सिन्हा। याद रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सह सीईओ बन गई हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2023 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिसके बाद है एक एसएससी का क्वेश्चन, राजस्थान एसएससी से रिलेटेड है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं मेजर जनरल आलोक राज। इनका नाम भी याद रखना है, मेजर जनरल आलोक राज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फिर है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इनको एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है क्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण? तो भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी केसेस होती हैं, सुनवाई होती हैं, ये होती हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अंदर में। इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। इसका स्थापना वर्ष आपको याद रखना है। तो यहीं के नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठे राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मिलिंद सुधाकर, और हाल ही में ये मराठे राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, मिलिंद सुधाकर। फिर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंशकालिक अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये हैं नीलकंठ मिश्रा जी, जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, नीलकंठ मिश्र। और जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये दो एडिशनल फैक्ट आपको याद रखने यहाँ से। नेक्स्ट है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन सह प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है परमिंदर चोपड़ा जी। इनको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन सह प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, 1986 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और चेयरपर्सन और साथ ही साथ प्रबंध निदेशक के पद पे आ गई हैं परमिंदर चोपड़ा जी। तो इनका नाम याद रखना है, और ये स्टैटिक याद रखने हैं। फिर है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान से है वनस्थली विद्यापीठ। इसे 2020-21 के राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वनस्पति विद्यापीठ याद रखना है, कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1992 में ये जो पुरस्कार है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, इसे स्थापित किया गया था। और ये शांति, सांप्रदायिक सद्भाव व राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वालों को दिया जाता है। फिर हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है? तो ये है अक्षय कुमार। काफ़ी जाने माने एक्टर हैं ये अक्षय कुमार। हाल ही में इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है। फिर आपको बताना है, मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? तो ये हैं प्रियंत सेन, और 2023 की मिस अर्थ इंडिया प्रतियोगिता की ये विजेता बनी है। मिस अर्थ इंडिया 2023 चुनी गई हैं। इसी प्रतियोगिता से एक और नाम आपको याद रखना है, ये है प्रवीणा अंजना।
प्रवीणा अंजना जो है ये मिस इंटरनेशनल इंडिया बनी है इसी प्रतियोगिता में 2023 के लिए। तो प्रियन सेन का नाम याद रखना है और प्रवीणा अंजना का। प्रियन सेन मिस अर्थ इंडिया और प्रवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल इंडिया। इसी तरह का एक और ब्यूटी कॉन्टेस्ट था जो कि था मिस डिवा यूनिवर्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्ष 2023 की मिस डिवा यूनिवर्स प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये है श्वेता शारदा। जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है श्वेता शारदा। ये वर्ष 2023 की मिस डिवा यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता चुनी गई हैं। फिर आपको बताना है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं जिसमें काफ़ी सारे अवार्ड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड हैं, सबसे पहले तो मूवी, बेस्ट मूवी कौन सी चुनी गई है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो इन्हीं को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेस्ट मूवी कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हिंदी की बात हो रही है तो ये है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट आप पोस्टर में देख सकते हैं। तो इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ये है अल्लू अर्जुन, साउथ के एक्टर हैं। इनकी मूवी आई थी पुष्पा, तो पुष्पा मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में इन्हें चुना गया है। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो संयुक्त रूप से आलिया भट्ट और कृति सेनन को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के इनके रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है और कृति सेनन को मिमी जो मूवी आई थी मिमी, उसके रोल के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपको बताना है, हाल ही में प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक विकास सिन्हा जी का निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आप ये जो पिक्चर में देख रहे हैं ये प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक विकास सिन्हा जी थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो वर्ष है 2001। 2001 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा सन 2010 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो दोनों ईयर आपको याद रखने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये हैं प्रतिष्ठित गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद डॉक्टर CR राव। काफ़ी नाम सुना होगा इनका आपने, डॉक्टर CR राव जी। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। आपको बताना है कि इन्हें किस वर्ष स्टैटिस्टिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इसे नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है और इस पुरस्कार से डॉक्टर CR राव जी को वर्ष 2023 में यानी इसी वर्ष सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है यहाँ से करंट के क्वेश्चन बनने के। तो 2023 में इन्हें स्टैटिस्टिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 1968 में 1968 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2002 में इन्हें अमेरिका के विज्ञान के क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय विज्ञान पदक से भी सम्मानित किया गया था। तो 4 ईयर आपको याद रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो 2023 का, क्योंकि काफ़ी बड़ा अवार्ड है, ये नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। 2023 में इन्हें दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्टैटिस्टिक्स में। 1968 में दिया गया पद्म भूषण, 2001 में पद्म विभूषण और 2002 में अमेरिका के विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय विज्ञान पदक से इन्हें सम्मानित किया गया था। फिर आपको बताना, वर्ष 2023 में अर्थ ओवरशूट डे किस तारीख को हुआ है? तो अर्थ ओवरशूट डे हुआ है 2 अगस्त को। 2023 की बात हो रही है। अब ये अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है? तो देखिए, एक कैलेंडर वर्ष में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको एक लिमिट तय की जाती है कि इस कैलेंडर वर्ष के लिए हमारे इस्तेमाल करने के लिए इतनी प्राकृतिक संसाधन इस साल के लिए अवेलेबल हैं। और ह्यूमन का नेचर क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करने का। तो होता क्या है कि हम वो जो प्राकृतिक संसाधन है उनको समय से पहले ही उनकी खपत कर लेते हैं। तो उस साल का जो भी कोटा होता है, जितना भी चीज़ें फिक्स किया जाता है उस कैलेंडर वर्ष का प्राकृतिक संसाधन का कि इस साल इतना इस्तेमाल किया जाएगा, तो जिस तारीख को समाप्त हो जाता है उसी दिन हो जाता है अर्थ ओवरशूट डे। तो इस साल के लिए जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन था उसका हमने 2 अगस्त तक उपयोग कर लिया है पूरी तरह से 2023 का। तो इस कारण से 2 अगस्त को इस साल पड़ा है अर्थ ओवरशूट डे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है। जब भी वो प्राकृतिक संसाधन है निश्चित किए गए हैं उस साल के लिए, उनका उपयोग पूरी तरह से करके हम ख़त्म कर देंगे उस वर्ष का, तभी मनाया जाएगा ओवरशूट डे। फिर एक और है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे जो कि है भारत के तरफ से
तो अनाउंसमेंट की गई है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगी एक डेट, और आपको बताना है कि वो डेट कौन सी है। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये डेट है 23 अगस्त। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था ये पूरा हुआ। यहाँ पे साउथ पोल में, चंद्रमा के साउथ पोल में पूरी तरह से सफल लैंडिंग की गई भारत की तरफ से, और पूरे विश्व भर में भारत पहला और इकलौता देश बन गया है साउथ पोल में सफल लैंडिंग करने वाला। तो इसी कारण से 23 अगस्त को चुना गया है कि अब भारत में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। आपको बताना कि हाल ही में साहित्य एवं संस्कृति के महोत्सव उन्मेष एवं उत्कर्ष कहाँ पे संपन्न हुए हैं। तो 2 महोत्सव हैं साहित्य और सांस्कृतिक के, जो कि है एक उन्मेष और एक है उत्कर्ष। तो ये संपन्न कहाँ हुए हैं? ये संपन्न हुए हैं भोपाल में। भोपाल क्या है? भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। तो भोपाल में अभी हाल ही में ये संपन्न हुए हैं। इसका जो उद्घाटन था ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, और हाल ही में ये दोनों ही कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। तो दोनों कार्यक्रम के नाम उन्मेष और उत्कर्ष, और प्लेस भोपाल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो एक सम्मेलन था सेमीकॉन इंडिया 2023 नाम का, जिसका मेन एम था कि भारत में जो सेमीकंडक्टर का उद्योग चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसको और भी ज़्यादा डेवलप किया जाए, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो हाल ही में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था गांधीनगर में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज से डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि है बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास, इसका नाम है ब्राइट स्टार 2023। तो ब्राइट स्टार 2023 किस देश की मेज़बानी में संपन्न हुआ है ये बताना है। तो अभी हाल ही में ये ब्राइट स्टार 2023 नाम का एक बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास संपन्न हुआ है मिस्र की मेज़बानी में। फिर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान की नौसेना के बीच में कौन सा संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ है। तो ये अभ्यास था मालाबार 2023। याद रखिएगा, मालाबार 2023 एक नौसेना अभ्यास था। किन किन देशों के बीच में हुआ है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और हुआ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको बताना कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ऑस इंडेक्स संपन्न हुआ है। तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होता है ऑस इंडेक्स। ऑस से ऑस्ट्रेलिया, IN से इंडिया और एक्सरसाइज। तो ऑस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी हाल ही में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज का नाम और किन देशों के बीच में होती है ये एक्सरसाइज या अभ्यास, वो याद रखने होते हैं। फिर आपको बताना है 2023 की महिलाओं के फीफा विश्व कप का जो प्रतियोगिता हुआ था उसमें कौन सी टीम विजेता बनी है। तो 2023 का महिलाओं का फीफा विश्व कप हुआ था, इस प्रतियोगिता में जीती है स्पेन की टीम। स्पेन की टीम इस वर्ष 2023 महिलाओं के फीफा विश्व कप की चैंपियन बन गई है। इन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से हराया है। याद रखिएगा, इन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से हराया है। और कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं। तो जापान की हिनाटा मियाजावा हैं, जापान की हिनाटा मियाजावा हैं, इनको गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया है। स्पेन की एताना बोनमाती हैं, स्पेन की हैं एताना बोनमाती, इनको गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया गया है। इंग्लैंड की हैं मैरी इयब्स, इनको गोल्डन ग्लव का अवार्ड दिया गया है। और देखिए, जब आप प्लेयर का नाम पढ़ेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा किस देश के लिए खेलते हैं और किस खेल से संबंधित है। हो सकता है क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। हिनाटा मियाजावा ना पूछे आपसे कि कौन सा पुरस्कार दिया गया इन्हें, आपसे पूछ सकता है कि किस खेल से संबंधित है। तो आपको याद होना चाहिए फुटबॉल से। किस देश के लिए खेलती हैं? जापान के लिए। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। दूसरी चीज़ ये कि ये प्रतियोगिता हुई कहाँ थी। तो ये प्रतियोगिता संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेज़बानी में हुई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा कई बार एग्ज़ाम में शुभंकर यानी मैस्कॉट भी पूछा जा चुका है। तो इस वर्ष की जो महिलाओं की प्रतियोगिता थी फीफा विश्व कप की, इसमें शुभंकर थी ताजुनी, याद रखिएगा ताजुनी, ये एक पेंगुइन थी, ताजुनी इसका नाम है। तो इस वर्ष की शुभंकर ये थी, तो इसका नाम आपको एडिशनली याद रखना है।
फिर है 2023 के पुरुषों के एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन सा देश बना है? तो ये विजेता बना है भारत। भारत ने फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराया है और इस वर्ष का 2023 का पुरुषों का एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीता है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है। ये जो प्रतियोगिता है ये भारत की ही मेज़बानी में हुई थी और टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भारत के मनदीप सिंह को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दक्षिण कोरिया के किम जाने हियोन को दिया गया है। तो ये दो नाम आपको और याद रखने हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के ब्रिटिश ओपन 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो अमेरिका की लिलिया वू हैं, अमेरिका की हैं लिलिया वू। इन्होंने 2023 का महिलाओं का ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। इसी तरह से एक और गोल्फ का टूर्नामेंट है जिसका नाम है द ओपन चैम्पियनशिप। तो पुरुषों का है ये टूर्नामेंट, वर्ष 2023 की बात हो रही है। द ओपन चैम्पियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीते हैं अमेरिका के ही ब्रियान हरमन। तो महिलाओं का प्रतियोगिता था ब्रिटिश ओपन जिसे जीता है अमेरिका की लिलिया वू ने, और पुरुषों की प्रतियोगिता थी द ओपन चैम्पियनशिप जिसे जीता है अमेरिका के ही ब्रियान हरमन ने। नेक्स्ट आपको बताना है राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 में विजेता कौन बने हैं? तो SP सेतुरमन है ये राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 के विजेता बने हैं। फिर इसी तरह से है FIDE यानी FIDE विश्व कप जो होता है, तो FIDE विश्व कप 2023 में विजेता कौन बने हैं? तो याद रखिएगा मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं। मैग्नस कार्लसन इन्होंने FIDE विश्व कप 2023 का टूर्नामेंट जीता है, वहाँ पे विजेता बने हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि फाइनल में इन्होंने भारत के आर प्रज्ञानंद को हराया है। फाइनल में इन्होंने भारत के आर प्रज्ञानंद को हराया है और इस साल का FIDE विश्व कप 2023 का प्रतियोगिता जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। ये जो प्रतियोगिता थी ये अजरबैजान के बाकू में संपन्न हुई है। फिर आपको बताना है कि सिंसिनाटी मास्टर्स 2023 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन बने हैं? तो पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच। किस देश के लिए टेनिस खेलते हैं? सर्बिया के लिए। इसी तरह से देखिए जब भी आप कोई टूर्नामेंट का नाम पढ़ेंगे तो आपको याद होना चाहिए वो किस खेल से संबंधित है। जैसे कि सिंसिनाटी मास्टर्स, तो पूछ सकता है कि सिंसिनाटी मास्टर्स किस खेल से संबंधित एक प्रतियोगिता है? तो टेनिस की प्रतियोगिता है। तो इस साल का बात करते हैं तो पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच। किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। किस देश के लिए खेलते हैं? सर्बिया के लिए। इन्होंने फाइनल में हराया किसे है, यानी उप विजेता कौन रहे हैं? तो ये हैं कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के लिए टेनिस खेलते हैं। वहीं महिला एकल वर्ग की भी बात कर लेते हैं तो महिला एकल वर्ग में विजेता बनी है कोको गाफ। अमेरिका के लिए टेनिस खेलती हैं कोको गाफ और ये इन्होंने 2023 का सिंसिनाटी मास्टर्स महिला एकल वर्ग जीता है। महिला एकल वर्ग में उप विजेता बनी है कैरोलिना मुचोवा जो कि टेनिस खेलती हैं चेक गणराज्य के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्ष 2023 के कनाडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग में विजेता कौन बनी है? देखिए कनाडियन ओपन भी एक क्या है? टेनिस का टूर्नामेंट है। तो 2023 की बात हो रही है, महिला एकल वर्ग का सवाल है। तो महिला एकल वर्ग में विजेता बनी है जेसिका पेगुला। ये है जेसिका पेगुला जो कि विजेता बनी है। किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। किस देश के लिए खेलती हैं? अमेरिका के लिए। अब महिला एकल वर्ग में उप विजेता कौन बनी है? इन्होंने फाइनल में हराया किसे है? तो ये हैं ल्यूडमिला सामसोनोवा। ल्यूडमिला सामसोनोवा जो कि टेनिस खेलती हैं रूस के लिए, ये उप विजेता हैं। अब पुरुष एकल वर्ग की बात करते हैं तो पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं जॉनिक सिनर। ये हैं जॉनिक सिनर, ये पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं। ये इटली के लिए टेनिस खेलते हैं और इन्होंने फाइनल में हराया है, यानी उप विजेता बने हैं एलेक्स डी मिनॉर। एलेक्स डी मिनॉर ये खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए टेनिस। नेक्स्ट आपको बताना है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत के HS प्रणय ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में प्रतियोगिता हुई थी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। यहाँ पे भारत के HS प्रणय ने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक याद रखिएगा जीता है इन्होंने। पुरुष एकल वर्ग की बात करते हैं तो पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन बने हैं? ये हैं कुनलावुत वितिदर्शन। कुनलावुत वितिदर्शन किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। किस देश के लिए खेलते हैं? थाईलैंड के लिए। उपविजेता कौन बने हैं? उपविजेता बने हैं कोडई नाराओका जो कि जापान के लिए बैडमिंटन खेलते हैं।
वहीं महिला एकल वर्ग की भी बात कर लेते हैं। तो महिला एकल वर्ग में विजेता बनी है आन से यंग, जो कि दक्षिण कोरिया के लिए खेलती हैं। उप विजेता रही हैं महिला एकल वर्ग में कैरोलिना मरिन, जो कि स्पेन के लिए खेलती हैं। और भारत की तरफ से कांस्य पदक मिला है एच.एस. प्रणय को। फिर है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता इस साल, और एक तरह से इतिहास रच दिया है इन्होंने। पहले भारतीय बन गए हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले। तो इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। ये जो प्रतियोगिता थी ये हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुई थी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में। यहाँ पे भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर की दूरी तक इन्होंने भाला फेंका और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। पदक तालिका की बात करते हैं तो 29 पदक के साथ अमेरिका पहले स्थान पर रहा है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और भारत पदक तालिका में एक गोल्ड मेडल के साथ किस नंबर पे रहा है, 18वें नंबर पे पदक तालिका में। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि पहले भारतीय कौन बने हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले, नीरज चोपड़ा। दूसरी चीज़ ये किस खेल से संबंधित है, एथलीट है, भाला फेंक से संबंधित है। तीसरी चीज़ ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई कहाँ थी, तो हंगरी के बुडापेस्ट में हुई थी। और पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन रहा है, सबसे ऊपर रहा है अमेरिका, और भारत किस नंबर पे रहा है, भारत 18वें नंबर पे रहा है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। फिर है विश्वविद्यालयी खेल 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो हाल ही में चाइना में आयोजित हुआ था विश्वविद्यालयी खेल 2021 के, और यहाँ पे पदक तालिका में भारत 7वें स्थान पे रहा है। सबसे ऊपर कौन रहा है, तो सबसे ऊपर चाइना रहा है। ठीक है, सबसे ऊपर चाइना था। चाइना के पास टोटल 178 मेडल थे, और भारत के पास 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य सहित 26 मेडल थे, और भारत 7वें नंबर पे रहा है पदक तालिका में। नेक्स्ट है डच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2023 में विजेता कौन बने हैं। तो F1 रेस आपने सुना होगा, फार्मूला 1 रेस प्रतिवर्षीय चैंपियनशिप होते हैं जिसमें अलग अलग देशों में रेसों का आयोजन होता है। तो अभी हाल ही में इस वर्ष की डच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस हुई थी 2023 की, जहां पे विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टैपेन। किस देश के लिए रेसिंग करते हैं, नीदरलैंड्स। किस टीम के लिए रेसिंग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, तो ये रेडबुल के लिए रेसिंग करते हैं। अगर देश पूछता है तो नीदरलैंड्स, और टीम पूछता है तो रेडबुल। फिर है दृष्टिबाधित खेलों में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो अभी हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हुए थे दृष्टिबाधित खेल। यहाँ पे क्रिकेट की बात करें तो भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है, इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा के वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक मिला है भारतीय महिला क्रिकेट टीम को। वहीं पुरुषों की जो टीम थी ये फाइनल में पाकिस्तान से हार गई, और पुरुष की टीम को रजत पदक मिला है। लेकिन महिलाओं की जो टीम है इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा के गोल्ड मेडल जीता है इस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन कि कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा जी, हाल ही में इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी हुई है। आपको बताना है कि इनके कार्यकाल में कितनी वृद्धि की गई है। तो इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि और कर दी गई है, इनका कार्यकाल 1 साल और आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक इसी तरह से गृह सचिव हैं अजय भल्ला जी, इनके कार्यकाल में कितनी वृद्धि की गई है, तो इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। इनके कार्यकाल में भी 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पे कुछ बुक और ऑथर है, इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले है मेमोइर्स ऑफ अ मैवरिक। मेमोइर्स ऑफ अ मैवरिक ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक हैं मणिशंकर अय्यर जी, लेखक हैं मणिशंकर अय्यर। तो आपको पुस्तक का नाम भी याद रखना है, लेखक का नाम भी याद रखना है। अगली किताब है स्मोक एंड एशेज। स्मोक एंड एशेज इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष जी। नेक्स्ट है अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी इस पुस्तक की लेखिका हैं इंद्राणी मुखर्जी। तो पुस्तक का नाम, लेखिका का नाम दोनों याद रखिएगा। फिर है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ये पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, और इसकी लेखिका जो है ये है नीरजा चौधरी। नीरजा चौधरी। इसके बाद अगस्त माह में पड़ने वाले महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो
दो चीज़ें तो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक अर्थ ओवरशूट डे जो हमने डिसाइड किया था 2 अगस्त को इस साल पड़ा है वो, और 23 अगस्त को जो भारत में मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये दो चीज़ें तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस पड़े इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह, 1 से 7 अगस्त तक। फिर 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली को मुक्त कराए जाने की वर्षगांठ मनाई गई। 6 अगस्त को पड़ता है हिरोशिमा दिवस, और इस बार मैत्री दिवस भी 6 अगस्त को पड़ा है। एक्चुअली में अगस्त का जो पहला रविवार होता है तब होता है मैत्री दिवस, और इस साल जो पहला रविवार था अगस्त का, ये था 6 अगस्त को। तो मैत्री दिवस 6 अगस्त को मनाया गया। फिर है 7 अगस्त। 7 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। फिर 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 3 दिन है 9 अगस्त के, नागासाकी दिवस, क्रांति दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, तीनों याद रखने हैं। फिर आता है 10 अगस्त। 10 अगस्त को मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। फिर है 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व गज दिवस। 2 दिन मनाए गए 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व गज दिवस। फिर है 14 अगस्त। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन यानी 15 अगस्त को मनाया जाता है भारत का स्वतंत्रता दिवस। अब भारत के साथ ही साथ दक्षिण कोरिया, कॉन्गो गणराज्य और बहरीन, इनका भी स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो 4 देश हैं जिनका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है। इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 15 अगस्त वाली डेट याद रखिएगा। फिर 17 अगस्त को मनाया जाता है इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को मनाया गया विश्व फोटोग्राफी दिवस, और इस वर्ष 19 अगस्त को ही मनाया गया है विश्व मधुमक्खी दिवस। क्यों? क्योंकि अगस्त के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस, और इस बार 19 अगस्त को तीसरा शनिवार था अगस्त का, इसलिए 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के साथ ही साथ विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है भारत में। और 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 31 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस। तो इतने सारे डेज़ आपको याद रखने हैं। आप चाहे तो वीडियो को फ्रीज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको इस सेशन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप इसकी PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF तो मिलेगी ही, इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है उनकी PDF, जॉब अलर्ट्स, इसके अलावा डेली वोकैब, GK, करंट अफेयर, आपकी तैयारियों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ एक प्लेस पे इजीली अवेलेबल है। तो मेक श्योर वहाँ ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और इसके अलावा आज के अंक में बस इतना ही, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। आई होप आपको सेशन यूज़फुल लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो सीरीज़ का पहला पार्ट था, बाकी के 2 पार्ट अभी और आएंगे, तो मेक श्योर प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। इसके अलावा जो पीछे के मंथ्स हैं जैसे कि अगस्त, सितंबर, सबके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। बाकी मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सार संग्रह इसी अक्टूबर महीने के। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।